हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप राव और मेरे यूट्यूब चैनल राव स्टडी ग्रुप पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एमसीक्यू जो कि पटवारी और राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि भारत के इतिहास नामक टॉपिक के अंतर्गत आते हैं और साथ ही साथ हम इनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ए है, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। बी है, वहां से दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। और सी है, वह क्षेत्र जहां वह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। तो इन तीनों में से दोस्तों कौन सा सही है? नीचे ए, बी और सी में से आप सोचिए। तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूं। यहाँ पे है बी आंसर, अर्थात ये तीनों ही सही हैं दोस्तों। हड़प्पा संस्कृति सिंधु और पंजाब क्षेत्र में परिपक्व हुई, यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली और यह तत्कालीन समय मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि नील नदी पर बसी हुई सभ्यताएं थी, उससे बड़ी थी। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। इसका पश्चिमी स्थल है सुतका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। और इसका उत्तरी स्थल है जो कि मांडा में, जम्मू कश्मीर में। और इसका दक्षिणी स्थल है जो कि दैमाबाद, महाराष्ट्र में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का काल है। तो यहाँ पे ए है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। बी है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और 3500 बीसी से 1800 बीसी तक। दोस्तों, ईसा पूर्व को हम इंग्लिश में बीसी भी बोल सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे आंसर नंबर है बी। आंसर नंबर बी है यहाँ पे, बी इसका आंसर होगा। 2500 बीसी से 1700 बीसी। यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग है? एनसीईआरटी के। और अगर आपको इसके अलावा कोई यह ना दिया हो तो आपको कार्बन C14 अर्थात कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी कालावधि आपको याद रखनी है। वह है 2300 ईसा पूर्व से 1750। मैं दोबारा लिख देता हूं इसे। C14 के अनुसार इसकी कालावधि है 2300 बीसी से 1750 बीसी तक। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में खोजा गया स्वतंत्रता के बाद प्रथम सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत में कौन सा स्थल खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा, बी है राखीगढ़ी, सी है रोपड़, डी है लोथल। तो सोचिए कौन सा आंसर होगा इनमें से। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, रोपड़, जो कि वर्तमान में पंजाब में स्थित है दोस्तों। वर्तमान में पंजाब में स्थित है। और साथ साथ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, भारत में खोजा गया स्वतंत्रता के बाद प्रथम सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? रोपड़। और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कौन सा है? हड़प्पा। और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी कि किस युग से संबंधित है ये? ए है प्राग ऐतिहासिक, बी है आद्य ऐतिहासिक, सी है ऐतिहासिक युग, डी है उत्तर ऐतिहासिक युग। अर्थात यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है दोस्तों, बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर होगा बी। यहाँ पे उत्तर होगा बी दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग से।
तो दोस्तों इससे तात्पर्य यह है कि वह युग जहां से हमें लिपिबद्ध ऐतिहासिक साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। और यहाँ की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि दोस्तों कैसी थी? भाव चित्रात्मक, अर्थात यहाँ पर चित्रों द्वारा अपने भावों को प्रकट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार व अस्त्र मुख्यतः किस धातु के बनाए जाते थे? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है लोहा, पत्थर, तांबा, टीन और कांसे के, लोहे और कांसे के। तो सोचिए आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर होगा सी, तांबा, टीन और कांसा। मुख्यतः यहाँ के तांबा, टीन व कांसा, इन तीनों धातुओं का सम्मिश्रण से धातुएं या अस्त्र या औजार बनाए जाते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा कांसे का उपयोग किया जाता, कांसे का, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंध के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या धोलावीरा? सोचिए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। दोस्तों क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। और यहाँ से विशाल स्नानागार व अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं, स्नानागार व अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता क्यों माना जाता है? इसका प्रमुख कारण है। तो यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। तो इसका क्या कारण है? लिपि, नगर नियोजन, तांबा या बी व सी? सोचो दोस्तों आंसर कौन सा हो? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा बी व सी, नगर नियोजन व तांबा। क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में करते थे, न के बराबर, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और नगर नियोजन जो कि आर्यों के पास नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए आज भी प्रसिद्ध है और तत्कालीन समय भी प्रसिद्ध थी। इसलिए नगर नियोजन और तांबा, यानी तांबा सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था और नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में था। इसलिए ये दो कारण हैं जो कि आर्यों से सिंधु घाटी सभ्यता को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कालीबंगा से संबंधित कथनों में से असत्य है? बताइए दोस्तों। ए में है यहाँ पर युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं, बी है यहाँ से जल निकासी के प्रमाण प्रणाली का अभाव था, और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अर्थात ये तीनों आंसर सही हैं। कालीबंगा से हमें युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, जल निकासी प्रणाली का यहाँ पे अभाव था, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ। और दोस्तों यहाँ से भूकंप के भी साक्ष्य हमें मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हड़प्पा की खोज कब की गई? किस सन में हड़प्पा की खोज की गई? तो ऑप्शन ए है 1925, बी है 1923, सी 1921, डी 1922। जो कि हमने अभी अभी बात की थी। यहाँ पे उत्तर होगा 1921। दयाराम साहनी के द्वारा इसे खोजा गया था। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता में शासन वर्ग किसके हाथ में था? यहाँ पर शासन कौन करते थे? ऑप्शन ए है वणिक, बी है पुरोहित, सी है क्षत्रिय, सॉरी यहाँ पे क्षत्रिय होना चाहिए दोस्तों, आप करेक्शन कर लीजिएगा, और डी है विस्पति। तो सोचिए दोस्तों यहाँ पे आंसर कौन सा होगा?
तो दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा ए, वणिक। वणिक का अर्थ है व्यापारिक वर्ग। व्यापारिक वर्ग हड़प्पा सभ्यता में शासन संभालता था। तो दोस्तों आज हमने ये 10 क्वेश्चन देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।